नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका प्लस 24/7 में। तो जैसा कि आज बात करेंगे कि आखिर अतिथि शिक्षक के मुद्दे पर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो आपको भी ये पता चल गया होगा कि अतिथि शिक्षक में जो अभी जैसे लेटेस्ट कई मंत्री भी इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा शायद क्वेश्चन पूछने वाला हो गया है आज के डेट में हर जगह, चाहे फिर वो विधानसभा ही क्यों ना हो। और विधानसभा में क्या प्रस्ताव लाया गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तारांकित है, अतारांकित है, एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो जो अभी का एक चल रहा है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया है 11/7/2023 को श्री मनोज चावला के द्वारा, जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। और नियम 138(1) के तहत लाया गया। अब ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता क्या है? ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ऐसा होता है कि मान लीजिए जब विधानसभा की कोई कार्यवाही चल रही होती है, कोई बैठक चल रहा होता है, तो किसी भी एक सदस्य के द्वारा, जो विधानसभा का सदस्य है, उसके द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब किसी अहम मुद्दे पर, जिस पर मतलब जो लोगों की राय होती है, चूँकि हर आदमी जा कर के विधानसभा में क्वेश्चन कर नहीं सकता, तो उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में जा कर के उन सारी समस्याओं का क्वेश्चन करते हैं, उन सारे मुद्दाओं का क्वेश्चन करते हैं। वो मुद्दे जो पब्लिक की होती हैं उनको लेकर के प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? विधानसभा में। अब इसमें भी एक होता है सरकारी, एक होता है गैर सरकारी। तो सरकारी वो होता है जो किसी मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, जो कोई मंत्री के द्वारा। और यदि कोई नॉर्मल सदस्य है जैसे विधायक है तो उनके द्वारा वो गैर सरकारी में काउंट होता है। अब इसमें होता क्या है कि यदि उस प्रस्ताव पर, जो प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं सदस्यगण, उस पर यदि सभी सदस्य सहमत हो गए तो वो क्या होता है कि वो सभी सदस्य के एक मत मान लिया जाता है, ठीक है। और यदि नहीं हुए तब भी उसमें उस क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो उस रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, वो रिस्पॉन्स जो मिनिस्टर होते हैं जिनको उसका आंसर देना है उनके द्वारा बताया जाता है, ठीक है। अब ये लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। इन सब चीज़ों के बारे में फ़िलहाल पॉलिटी में अच्छे से जिक्र करेंगे। अब इसमें ये है कि ये क्वेश्चन क्या सर सिर्फ मिनिस्टर से ही किया जा सकता है? तो जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो नॉर्मल सदस्य ही क्यों न हो, यदि उसका रिस्पॉन्सिबल है तो वो उसको जवाब देगा। तो ये क्वेश्चन अतिथि का आया है विधानसभा में, और विधानसभा में नियम 138(a) के तहत ये क्वेश्चन दर्ज किया गया है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। और इसमें ये पूछा गया है कि अतिथि विगत 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में अभी तक कोई भी मतलब एक नियम नहीं बनाया गया है, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, तो सरकार क्या कर रही है? क्या इनके भविष्य के लिए कुछ आगे करेगी? क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट, हर वर्ष ये अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, ठीक है, और बहुत ही अल्प मानदेय पर काम करते हैं। तो सरकार इनके बारे में क्या सोच रही है? ये क्वेश्चन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मंत्री इंदर सिंह परमार, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके लिए लाया गया है। अब देखते हैं कि इंदर सिंह परमार उसका विधानसभा में क्या जवाब प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक एक सवाल उठ करके आ रहा है कि अभी तक किसी भी मंत्री के द्वारा ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता था। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान कभी भी अतिथि के बारे में बात ही नहीं करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम वो बात किए थे। फिर साथ ही जो गोपाल भार्गव हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, उन्होंने भी इस मैटर पे बात किया, ठीक है। और अभी जस्ट भूपेंद्र सिंह भी जो है तो अपने मंच से ऐलान किए थे लगभग नहीं 2-3 सूत्रीय कार्यों पर कि मतलब 62 वर्ष कर दिया जाएगा, ठीक है, इनका कार्यकाल 62 वर्ष हो जाएगा, वेतनमान डबल हो जाएगा, हर साल वेतनमान इंक्रीमेंट लगेगी, मतलब बढ़ेगी। तो अब देखते हैं क्या होगा, 50% पर इनका मतलब नियमितीकरण किया जाएगा। तो ये सारे मुद्दे हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी होगा लेटेस्ट न्यूज़ आप तक हमारे द्वारा पहुंचाया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ऑथेंटिक न्यूज़ हर एक तक पहुंच सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।